तो क्या गाइस आप लोग को वो समय याद है जब हुआवे एकदम यहाँ पे टॉप ब्रांड बनने वाली थी पूरी दुनिया में, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे बात करें तो यूएस में वो सैमसंग से आगे थी, जो कि सबसे पहली कंपनी थी सैमसंग को पीछे छोड़ने वाली यूएस में। और यहीं पे बात करें तो एप्पल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकलते जा रही थी वो। और रिसेंटली अगर 2 से 3 साल और रहते तो श्योरली यहाँ पे फर्स्ट ब्रांड बन जाते ग्लोबली। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे वो बैन हो गया और उसके बाद वो शांत रह गए, बस अब चाइना तक ही सीमित रह चुका है। भले ही अभी वो अपनी टेरिटरी जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो श्योरली यहाँ पे बात करते उन्होंने भी एक ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड बनाया था अपना, जिसका नाम था ऑनर। अगर आप लोग को याद है वो उन लोग का एक अपना सब ब्रांड था। जैसे कि यहाँ पे ओप्पो को देखें तो वो रियलमी निकालती है। यहाँ पे हम और भी कंपनीज की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे वीवो की, तो वीवो ने आईक्यू निकाला था। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अगर और भी कंपनीज की, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है शॉमी की रेडमी। और इसी के साथ बात करें तो इनका ऑनर था। बेसिकली ये भी ऑनर की जो ये हुआई की जो टेक्नोलॉजी थी, जो महंगे प्राइस में आते थे उनको ये सस्ते में लाते थे और ये सिर्फ ऑनलाइन सेंट्रिक फ़ोन रहते थे। कुछ दिन होते हुए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और काफ़ी ज़्यादा सही टेक्नोलॉजी देते थे। और यहीं पे बात करें तो इंडिया में भी ये ऑफलाइन स्टोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा बिकने शुरू हुए, खासकर सेकंड और थर्ड ईयर के विलेजेस या टाउन्स में या फिर सिटीज़ में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे बात बड़ी और बढ़ते गई। और यहाँ पे बात करें तो 5 साल यहाँ पे टॉप 5 ब्रांड में ये रहते थे और हमेशा ये तीसरे या चौथे नंबर पे रहते थे यहाँ पे सैमसंग और शॉमी के बाद में। और ओवरऑल देखें तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद ये कंपनी बैन हो गई, क्योंकि यहाँ पे हुआई यहाँ पे कोलैप्स कर गया। लेकिन यहाँ पे बात करें तो हुआई का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ऑनर शायद अब वापस आना चाहता है। और यहीं पे बात करें तो उन्होंने शायद पूरी तैयारी भी कर ली। जी हाँ, कैसे वो बताता हूँ अभी। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेट होल्डर्स जो इनके थे, जो ओनर थे, वो अपनी स्टेट होल्डिंग छोड़ के दूसरी जगह चले गए, दूसरी चाइनीज़ कंपनी के पास। और हुआई ने भी इनको दूसरी कंपनीज को बेच दिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स थे छोटे मोटे, उनके अंदर यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे एक और इन्फ्लुएंस रहती थी, जो ख़राब इन्फ्लुएंस थी हुआई की यहाँ पे ऑनर के फ़ोन्स में, जो कि इनको पिछले 2 साल से बिकने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये प्ले स्टोर नहीं रखते थे। यहाँ पे इनके ऐप स्टोर होती थी, खुद की ऐप स्टोर। और इंडिया में कोई भी बिना गूगल प्ले स्टोर के रहना नहीं चाहता, और ये बिल्कुल 100% जेन्युइन बात है। और यहीं पे बात करें तो इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगा और जिसकी वजह से ये कंपनी कोलैप्स कर गई। लेकिन अब देखें तो कहीं ना कहीं ये फिर से अपनी गूगल के साथ हाथ मिला चुके हैं। और ये जो भी फ़ोन्स अभी इन्होंने यूरोप में लॉन्च किए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर भी यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं हुआई का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हुआई जैसी बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजीज ये लेके आ रहे हैं अपने नए नए फ़ोन्स में। और जैसे कि हम बात करें तो हुआई के जो ऑनर के फ़ोन्स लॉन्च किए गए यूरोप में, उसमें कहीं ना कहीं आपको GSM देखने को मिला, यानी गूगल सर्विसेज आपको देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया में भी ये लाते हैं या फिर इंडिया में अपनी ऐप स्टोर के साथ ही काम चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर इसके साथ आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये फ़ोन लेना चाहोगे। और यहीं पर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी समय बाद यहाँ पे कोई ग्लोबल लॉन्च की। जी मैं बात कर रहा हूँ इनकी मैजिक 3 सीरीज़ की। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये बढ़िया सीरीज़ निकला। और इसी के साथ बात करें तो इन्होंने क्वालकॉम का पहली बार प्रोसेसर यूज़ किया। और ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। यूरोप के लिए अभी ये फ़ोन स्पेसिफिक रखा गया है। बात करें तो पहली बार इसमें गूगल का प्ले स्टोर देखने को मिला, और जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल भी बढ़ चुकी थी ऑनर की। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है LTPO पैनल 120 हर्ट्ज, जी हाँ, जो कि अभी आईफोन में आने वाला है। तो सोच सकते हो ऑनर में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पहले आ रही है। और इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हुआई से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो कैमरा मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मोनोक्रोम सेंसर जो हुआई के स्पेशली फ़ोन्स में आते थे, वो देखने को आपको इसमें भी मिल रहा है। और बात करें तो ये सब स्पेसिफिकेशंस के साथ ये रेट में भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। बात करें तो 888 प्रोसेसर के साथ ये आपको बहुत बढ़िया प्राइसिंग के साथ देखने को मिल रहा है। 50,000 पे यूरोप में मिल रहा है। और ये बात करें तो इंडिया में आता है तो देखते हैं कितनी प्राइसिंग होती है इसकी। और गूगल प्ले स्टोर क्या इंडिया में लाता है, ये सबसे बड़ी सवाल होने वाली है। और इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 66 वॉट का वाइड चार्जिंग और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग। तो ओवरऑल आप सारे स्पेसिफिकेशंस के पास देख लो। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआई जैसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुआई का भी यही एल्गोरिदम रहता था कि यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे मार्केट में नहीं आई उसको बहुत पहले ला देते थे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे 40 मेगापिक्सल का बहुत पहले आ चुका था सेल्फी में,
और यहाँ पे बात करें जो नामी नामी अभी जो ब्रांड्स के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पहले कर चुका था हुआई। और इसके साथ बात करें जैसे कि हम लाइका की बात करते हैं, जीसीएस की बात करते हैं, और यहाँ पे हैज़लब्लड, सबके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर चुका है यहाँ पे। तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी चीज़ लाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं हुआई इसीलिए टक्कर में भी दे रहती थी, और यहाँ पे एप्पल और सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो बढ़िया टक्कर देती थी। और कहीं ना कहीं अगर 1-2 साल और टिक जाते तो शायद यहाँ पे नंबर 1 कंपनी बन जाते। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये भी देखने में लग रहा है कि ऑनर की 3 मैजिक सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और यहाँ पे काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। और यहाँ पे बात करें तो मोनोक्रोम सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया। और हुआई और ऑनर की यही स्पेशलिटी भी रहती थी कि यहाँ पे जो इन्होंने डेप्थ और मैक्रो सेंसर दिया है वो सही में यूज़फुल है। यहाँ पे इन्हांस करने के लिए आपको फोटोज़ को, यहाँ पे डेप्थ इन्हांस करने के लिए यहाँ से आप उससे ब्लैक और वाइट फोटोज़ भी ले सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी देखने वाली बात होगी कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और श्योरली अगर यहाँ पे हुआई जैसा इंप्लीमेंटेशन ऑनर का भी रहा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही सक्सेसफुल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखते हैं कि, और यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि बैकएंड में थोड़ा सा सपोर्ट हुआई का लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हुआई जैसी बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजीज डाल देना। यहाँ पे बात करें तो अपनी मैजिक 3 सीरीज़ में इन्होंने फ्रंट में यहाँ पे एक कैमरा दिया है, डुअल कैमरा सेंसर दिया है, एक यहाँ पे सिक्योरिटी इनहेंसिंग फीचर दिया है, जैसे कि फेस आईडी के लिए एक अलग कैमरा दिया जाता है ना आईफोन में, बिल्कुल उस तरीके से, जो कि आपको यहाँ पे डेप्थ को भी इंप्रूव करता है, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फीचर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट ला देता है। तो श्योरली ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आई? अगर आपको ये सीरीज़ इंडिया में आएगी तो क्या आप लोगे? और यहीं पे बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से इनको ऑफिशियल एक बैकबोन सपोर्ट मिला हुआ है। जैसे कि हम बात करें तो गूगल का इनको भरपूर सपोर्ट है। गूगल के सीईओ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुल के बोल चुके हैं, और सुंदर पिचाई तक ने ये बात क्लियर कर डाली है कि यहाँ पे गूगल को मतलब गूगल बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इनको। और यहाँ पे बात करें तो सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, बात करें तो सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए इनको चिप दिए जा रहे हैं गूगल की तरफ से, जो कि वो अपने फ्लैगशिप फोन्स में लगाती है। जी अब मैं बात कर रहा हूँ पिक्सल फोन्स की, और पिक्सल फोन्स की यहाँ पे टेंसर चिप्स भी आगे चल के यहाँ पे हेल्प की जाएगी, जैसे ही वो बंडल में मैन्युफैक्चर की जाएगी और इनको बल्क में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में जाएगी अनदर दैन जो सारी कंपनीज है। तो ये भी देखने वाली बात होने वाली है। और यहीं पे बात करें तो गूगल के साथ यहाँ पे क्वालकॉम के सीईओ ने भी काफ़ी ज़्यादा खुल के यहाँ पे बोल दिया कि वो भी बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पे हमारी नई नवेली ब्रांड यानी ऑनर को। और ऑनर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ तरीके से इन्होंने सबका फ़ायदा भी उठाया। और यहीं पे बात करें तो क्या देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे 88+ के साथ तो इन्होंने सबसे पहले फ़ोन लॉन्च कर दिया है यूरोप में, और इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे यूरोप में टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो हुआई सबसे फेमस वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा थे कहाँ पे, क्या आपको ये पता है? जी हाँ, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वेल स्टैब्लिश थे यूरोप में। और इनको पता है कि हुआई ऑनर को पता है कि वो ऑनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी आगे बढ़ रहा था ऑनर, और ऑनर को पता है कि वहाँ पे वेल स्टैब्लिश ब्रांड है। और यहाँ पे उनकी पेरेंट कंपनी जो कि बैन हो चुकी है वहाँ से, वो भी वेल स्टैब्लिश थी। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है वहाँ पे, और जिसकी वजह से इन्होंने सबसे पहला अपना फ़ोन वहीं लॉन्च कर डाला। और यहीं पे बात करें तो आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑनर को जैसे ही हुआई बैन हो गया सारे लोग धीरे धीरे शॉमी की तरफ भागने लगे, लेकिन अब यहाँ पे ऑनर फिर से यहाँ पे कम बैक करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑनर उनसे भी कम प्राइस में यहाँ पे उनसे बेटर स्पेसिफिकेशन ला के दे रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये सिर्फ अपनी बीच बोने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर रेगुलरिटी के साथ ये काम करना चाहेंगे, और फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वेल डेवलप्ड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे ऐसे ही वेल प्राइस्ड पे। तो ये भी देखने में बड़ा भाई साहब थोड़ी जीभ लप आ रही है गाइस। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या ये भी सही में कर पाएंगे, ये क्या इसको रेगुलरिटी मेंटेन कर पाएंगे, कहीं फ्यूचर लॉसेस में ना चल जाए, और कहीं ये कंपनी भी लॉसेस के कारण हुआई की तरफ बैन ना हो जाए, और कहीं ये भी कोई ऐसी गलत स्टेप ना ले ले कि फिर इनको भी यूरोप में से बैन करना पड़े। और यही पे बात करें तो ये अब एक नई ब्रांड की तरफ इंडिया में आना चाहते हैं वापस। तो और देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया में अब लोग वैसे ही चाहते हैं इनके पीछे, और श्योरली ये आने वाले हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और चैनल का यूज़ नहीं करेंगे जो कि यहाँ पे हुआई ने बिल्ड कर रखी थी। कि श्योरली यहाँ पे अपनी एक नई डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल लिस्ट बनाएंगे, और जिसकी मदद से ये अंदर आएंगे भारत में, और ज़रूर आएंगे। और यहीं पे देखने वाली बात होगी कि क्या इनके पीछे लोग वापस भागेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट के बारे में बात करें तो अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्टफोन में सैमसंग, शॉमी, यहाँ पे वीवी के ग्रुप्स सब बिल्कुल आपस में टक्कर में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल रहे हैं। आईक्यू की तरह क्या ये भी कमाल करके एक नई पहली फ़ोन के साथ यहाँ पे इंडिया में धमाल मचा दे सकते हैं? क्या आप लोग का ख्याल है गाइस? यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग ऑनर के जो फ़ोन से दोबारा से आएंगे क्या आप वो लोगे? तो प्लीज़
यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खत्म, टाटा।